हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि झारखंड के गिरिडीह जिले से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवारों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जहाँ पर आपकी सैलरी 29,000 तक हो सकती है। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ देर पहले ही यानी 20 जुलाई यानी आज ही जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड के गिरिडीह जिले से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल पदों की संख्या 28 है। यहाँ पे देख लो कि आप चाहे झारखंड के किसी भी जिले से हो, चाहे रामगढ़ से हो, रांची से हो, गोला से हो, आप इसके लिए योग्य हो तो आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से करना होगा, क्योंकि इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आवेदन पत्र, आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, आदि चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ देर पहले ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यदि हम इसके पदों के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें या सैलरी के बारे में बात करें, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए 8 पद निकाले गए हैं, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यदि आपने बैचलर की डिग्री लिया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड, आपके पास बाइक्स भी होनी चाहिए और लाइसेंस भी होनी चाहिए, जहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 20,000 तक हो सकती है। तो इसके अलावा यहाँ पे देख लो लेबोरेटरी सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है, 2 पद है। यदि आपने डिप्लोमा या डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी रिलेटेड किया है और आपके पास बाइक है, लाइसेंस है और मिनिमम इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 21,000 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, 7 पद है। यदि आप 12 कर चुके हो और डिप्लोमा इस फील्ड से रिलेटेड किए हो और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पद है। यदि आपने MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है, ठीक है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 20,000 प्लस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी है, 1 पद है। यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है फार्मेसी में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 तक होगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स के लिए भी 1 पद निकाला गया, जहाँ पर यदि आप 10 पास हो या IIT पास हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 8,000 तक हो सकती है। इसके अलावा कंसल्टेंट के लिए भी वैकेंसी 1 पद है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी में किया है और इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 43,000 प्लस होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा MPS के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर वैकेंसी संख्या 1 है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपके पास बाइक्स है, एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर लो, जहाँ पे आपकी सैलरी 17,000 प्लस होगी। ANM से रिलेटेड 14 पद निकाले गए। यदि आप 12 कर चुके हो और ANM से रिलेटेड कोर्स किए हो, तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 11,000 प्लस होगी। स्टाफ नर्स से रिलेटेड 24 पद है। यदि आप 12 करने के बाद 3 साल का नर्सिंग किए हो, तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 14,000 प्लस होगी। इसके अलावा ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए भी 6 पद निकाले गए। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है इस फील्ड से रिलेटेड या नॉर्मली ग्रेजुएशन किया है और 1 साल का डिप्लोमा एप्लीकेशन कोर्स किया कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जान लो कि जितने भी वैकेंसी निकाली गई है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है। इसके बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूँगी, ताकि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करोगे उसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो और बहुत सारे पद हैं, एक बार खुद ही देख लो, ठीक है। रिपीटेड भी है, यहाँ पे देख सकते हो NM की और भी वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी 2 पद है। यदि आप 10वीं पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो, सैलरी 10,000 प्लस होगी। इसके अलावा सैनिटरी अटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी है, 2 पद, 10वीं पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि लगभग 98 पद है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं सभी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग स्किप कर दोगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नीचे मैं लगा दूँगी, ताकि आप जिसके लिए आवेदन करोगे तो वो पढ़ लो। तो यहाँ पर देख लो कि जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। जनरल कैटेगरी का हो तो अधिकतम 35 है, वहीं पर आप विकलांग हो और आप ST या SC से आते हो तो अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है, ठीक है। इसके अलावा आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि सामान्य हो गया या BC हो गया या EBC से आते हो तो आवेदन शुल्क 400 रुपया है, वहीं पर ST SC के लिए 200 रुपया है। वो भी आवेदन शुल्क आपको ड्राफ्ट के नाम पे बनाना होगा। किसके नाम पे? जिला ग्रामीण, यहाँ पे देख सकते हो, इसके नाम पे ड्राफ्ट बनाना होगा। ड्राफ्ट बनाने के बाद, ठीक है, आवेदन कैसे करोगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देख लो, चयन प्रक्रिया के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है और जो आपका अनुभव है उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जनसंख्या मतलब अधिकतर स्टूडेंट आवेदन करोगे तो रिटन टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो।
तो जो आपने आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट बनाया है और ये जो आवेदन पत्र है, जिसको डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर लो। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन को अच्छे से मेंशन करो, अनुभव को मेंशन करो। मेंशन करने के बाद एक लिफाफा लो और उस लिफाफे में याद रखना जिस पोस्ट के लिए आवेदन करो उसको बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। फिर दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को और जो ड्राफ्ट बनाए हो उसको तीनों को अच्छे से भर के, ठीक है, 12 अगस्त तक यहाँ पे देख सकते हो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हो, आप आवेदन कर सकते हो।